मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार, ऐसा एक सिंबल बना हुआ है, इस पे एकैकी तथा आच्छादक है। आपको ये पता लगाना है कि ये एक फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x जो कि r स्टार से r स्टार में, मतलब डोमेन भी r स्टार है और को डोमेन भी r स्टार है। और r स्टार के बारे में इन्होंने एक बात बताई भी कि जो r स्टार है वो सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। शून्येतर वास्तविक संख्याएं मतलब ऐसी वास्तविक संख्याएं जो शून्य नहीं है, मतलब शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे रियल नंबर शून्य को हटाकर ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें शून्य हटा हुआ है, शून्य शामिल नहीं है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने बोला यदि r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। सबसे पहले तो आपको यह प्रूव करना है कि अगर r स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो क्या ये जो फलन हमको दिया गया है ये एकैकी और आच्छादक फलन है, ये सिद्ध करिए। फिर इसके बाद उन्होंने एक चीज बदल दी कि अगर हम सह प्रांत यानी कि प्रांत अर्थात डोमेन को r स्टार को n से बदल दिया जाए, मतलब डोमेन को r स्टार ना मानकर नेचुरल नंबर का सेट मान लिया जाए, तो उस और जो को डोमेन है उसको r स्टार ही रखा जाए तो भी क्या फलन एकैकी और आच्छादक बना रहेगा। तो पहले तो एक पार्ट चेक करा जाए इससे, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एकैकी चेक करना चाहेंगे। बताइए एकैकी को कैसे चेक करते हैं आप। एकैकी चेक करने के लिए डोमेन में कोई भी दो अवयव मानते हैं और उसके बाद f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहां पर लिखेंगे माना डोमेन में कोई दो अवयव x1 व x2 इस प्रकार हैं कि x1 और x2 दोनों ही r स्टार को बिलोंग करते हैं क्योंकि डोमेन r स्टार है। ठीक है। अच्छा, अब एकैकी प्रूफ करने के लिए आपको याद होगा हम ये कंडीशन लेते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इस कंडीशन को लेने के बाद अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि x1 एलिमेंट x2 एलिमेंट के इक्वल है तो दिया गया फलन कैसा प्रूव हो जाएगा, एकैकी प्रूव हो जाएगा। अब f ऑफ x की वैल्यू है 1/x। क्या आप बता सकते हैं f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी। 1/x1। f ऑफ x2 1/x2। आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा देंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। और x1 इज इक्वल टू x2 का इस कंडीशन पे आना इस बात का संकेत है कि दिया गया फलन एकैकी है। इसलिए दिया गया फलन एकैकी फलन है। ठीक है, एकैकी प्रूफ हो गया। अब नंबर 2 पे आच्छादक प्रूफ करना चाहते हैं हम इसको। आच्छादक के लिए हमने सबसे इजी मेथड क्या बताया है, सबसे पहले आप ग्राफ बना लो, सबसे पहले आप फिगर बना लो। फिगर को बेटा हम इधर बनाते हैं, ठीक है, या इसको यहां पर लिखा रहने देते हैं, फिगर उधर बना के समझ लेंगे। देखिए ये हमने एक बनाया और ये बना लिया। इसके बारे में तो आप जानते हैं ये क्या चीज है,
डोमेन है और ये है कोडोमेन। ठीक है, डोमेन क्या है? आर स्टार। आर स्टार का मतलब सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय केवल 0 को हटा करके। तो क्या क्या ले सकते हैं आप? -3, -2, -1, +1। 0 नहीं ले सकते आप। ठीक है, क्यों? 0 को छोड़कर वास्तविक संख्या लेनी है ना। 2, 3 ऐसे। आप चाहें तो इनके बीच में भी कुछ पॉइंट ले सकते हैं, 1.5, और यहां पर कुछ आप ले लीजिए -0.7। एक आध 0 नहीं ले सकते आप इस बार। ऐसे ही कोडोमेन, कोडोमेन भी तो आर स्टार है। आर स्टार का मतलब ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें शून्य शामिल ना हो। तो इसमें भी हम ले सकते हैं -3, -2, -1, +1, 2, 3, इस तरह से। इसमें भी आप चाहें तो बीच बीच में पॉइंट ले सकते हैं, 2.7, 1.5, -0.7, ऐसे बीच बीच में आप ले सकते हैं। अच्छा, ये हमने बना लिया। आच्छादक के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था कि f(x) = 1/x है। इसको y मानकर सॉल्व करके x की वैल्यू इससे निकालिएगा। माना y = f(x) = 1/x। और वैसे भी आपको कई बार बताया गया है कि इसमें हम x की वैल्यूज लिखते हैं और इसमें y यानी कि f(x) की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो y और f(x) एक ही बात है। अब y = 1/x है, तो x = कितना होगा? 1/y। बात समझ में आई? तो x = जो 1/y। अब देखने की बात यह है कि अगर हम y की जगह पर यहां से y की जगह पर कुछ भी लिखेंगे तो क्या डोमेन में उपस्थित अवयव मिला करेंगे कि नहीं मिला करेंगे? आंसर है सब मिलेंगे। आप y के इनमें से बेटा कोई भी वैल्यू लिखो, डोमेन में सब अवयव आपको मिलेंगे। उतने हम सारे के सारे दिखा तो नहीं सकते आपको, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो, आप फील कर सकते हो कि अगर आप -3 भी लिख दोगे और -3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा? 0.33 -0.33। वो इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है केवल किसको छोड़कर? 0 को। तो 0 तो वैसे भी नहीं आएगा। समझ रहे? तो आप अगर फील करो, आप सोचोगे तो पाओगे कि y की जगह यहां से कोई भी वैल्यू अगर आप यहां अप्लाई करोगे तो सॉल्व करके डोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा ही आपको। तो हम आपको सारे तो नहीं दिखा सकते, पर इतना जरूर सोच सकते हैं, लिख सकते हैं अब हम लोग क्या कि कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, अतः दिया गया फलन आच्छादक फलन है। कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव, यहां पर लिख देंगे कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, अतः दिया गया फलन एक आच्छादक फलन है। समझ आया आपको? अच्छा, ये तो हो गया इसका एक पार्ट।
जिसमें फलन हमको एकाएकी और आच्छादक दोनों दिखाने थे। अब इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। देखो क्वेश्चन को ये चेंज कर दिया कि यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, अर्थात डोमेन का जो आर स्टार है, डोमेन का जो ये एलिमेंट्स हैं, इन सब एलिमेंट्स की जगह पर हम क्या कर दें, नेचुरल नंबर का सेट कर दें, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो देखो फिर से दोनों बातें चेक करनी है हमको, एकाएकी भी चेक करना है, आच्छादक भी चेक करना है। एकाएकी को तो प्रोसेस सेम यही रहेगा, तो फलन आपका एकाएकी तो बन जाएगा। आच्छादक को चेक करके देख लो आप। अब मैं चेक नहीं करूंगा एकाएकी, क्योंकि उस वक्त भी फलन आपका कैसा रहेगा, एकाएकी रहेगा। तो एकाएकी का तो पूरा आप चाहे यही फिर से नोट कर दें दोबारा। आच्छादक के लिए मैं प्रूफ कर देता हूं। इस क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है उसके लिए आप थोड़ा सा फिगर बना के देख सकते हैं। यहां ये x की वैल्यूज है, ये y f ऑफ x की वैल्यूज है, ये डोमेन है और ये चीज को डोमेन है। अब आप ध्यान से देखें, डोमेन को किससे उन्होंने रिप्लेस करवा दिया, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर में कौन आएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे डोमेन में नेचुरल नंबर आएंगे। और इसमें ये अभी भी आर स्टार ही बना हुआ है। अगर ये अभी भी आर स्टार ही है तो यहाँ -3 -2 -1 +1 2 3 ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे। बीच में यहाँ पर कहीं पर 1.5 2.7, 1 और -1 के बीच में कहीं पर -0.2, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं। अच्छा, अब फिर से हमने वही रूल लगा के चेक किया, फिर से यही चीज करके देखी उसमें। आच्छादक के लिए, एकाएकी के लिए तो वही प्रोसेस, इसलिए एकाएकी वाला मैं नहीं करूंगा, आच्छादक आप देखें। इसके लिए माना y इज इक्वल टू 1/x, तब x इज इक्वल टू 1/y। अब आप ध्यान से देखें, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं इनको अगर हम y की जगह पर यहां लिखेंगे तो क्या डोमेन के एलिमेंट हमको मिल जाया करेंगे? सबके लिए अब नहीं मिलेंगे आपको। कैसे? अगर आप 2 लिख दिया आपने यहां पर, एक समझने के लिए, अगर आपने 2 लिख दिया तो 1/2 हुआ, और 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 0.5 x, तो क्या x में 0.5 कहीं है? x में कहीं 0.5 नहीं मिलेगा, क्योंकि x आपका आज नेचुरल नंबर्स का सेट है और 0.5 कहीं नहीं मिलेगा आपको। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है को डोमेन में बहुत से अवयव ऐसे होंगे जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं रहेगा। या आप ये बता सकते हैं, जैसे मैंने 2 का एक एग्जांपल दे के दिखाया आपको, कि 2 जो कि y को बिलोंग करता है, इसके लिए डोमेन में कोई ऐसा अवयव मौजूद नहीं है जो इस शर्त को क्या करता हो, पूरी करता हो, उसको फॉलो करता हो। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। क्योंकि कोई फलन आच्छादक है इसके लिए सारे एलिमेंट चेक करने रहते हैं, और कोई फलन आच्छादक नहीं है ये बताने के लिए एक एलिमेंट भी बहुत है। ठीक है, तो आप चाहे तो एलिमेंट से दिखा सकते हैं, या आप चाहे तो जनरल लैंग्वेज लिख के दिखा सकते हैं। समझ में तो आ ही गया है आपको, जनरल लैंग्वेज लिख देखते हैं। स्पष्ट है कि को डोमेन में बहुत से अवयव ऐसे हैं जो को डोमेन में बहुत से अवयव ऐसे हैं जो डोमेन के
डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। जैसे एक चीज और देखो, y की जगह जब आप ये नेगेटिव वाले नंबर लिखोगे तो आपको कभी भी ये नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां सब पॉजिटिव है और वहां पर नेगेटिव वाले भी है, तो इनका कोई प्रतिबिंब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता कभी इस फॉर्मूले के तहत। प्रतिबिंब नहीं है, अतः इस स्थिति में दिया गया फलन, अतः इस स्थिति में दिया गया फलन आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, एकाएकी तो होगा लेकिन आच्छादक नहीं रहेगा फिर वो। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स दिए गए हैं और इसमें जो भी फलन है उनके एकैकी और आच्छादी होने के गुणों की जांच करनी है कि एकैकी है कौन सा फलन, कौन सा आच्छादी है, ये चीज आप देखिए बेटा। इसका जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर द्वारा प्रदत्त फलन है एक, जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फलन है। डोमेन भी नेचुरल नंबर है इसका और इसका को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो एकैकी चेक करना है, तो हम सबसे पहले एकैकी चेक करते हैं। आप सभी बच्चों को याद है एकैकी कैसे चेक किया जाता है, तो यहां पर लिखेंगे माना डोमेन में दो अवयव डोमेन में दो अवयव x1 व x2 इस प्रकार हैं कि x1, x2 बिलोंग्स टू n, क्योंकि डोमेन कैसा है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, n को बिलोंग करते हैं। अब यदि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर है तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 स्क्वायर। f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 स्क्वायर। इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो क्या ये फलन एकैकी है या नहीं है, ये फलन एकैकी है कि नहीं। हाँ, इसको देख के आपको लगेगा कि ये फलन एकैकी नहीं है, लेकिन ये एकैकी है। कैसे, यहां पर क्या है, डोमेन नेचुरल नंबर, को डोमेन भी कैसा है। अगर डोमेन नेचुरल नंबर है तो क्या उसमें नेगेटिव का कोई नंबर आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। कुछ बात समझ में आई। इस तरह से क्वेश्चन देकर आपको कोई भी कंफ्यूज कर देगा और आप उसका जवाब गलत दे दोगे। समझ आ रही बात आपको, किस आधार पर नेगेटिव यहां से हटाया गया, क्योंकि डोमेन और को डोमेन, वैसे x1 और x2 दोनों डोमेन के एलिमेंट्स हैं, तो डोमेन हमारा नेचुरल नंबर का समुच्चय है और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे रहते हैं, सारे पॉजिटिव। नेगेटिव तो कोई होता नहीं, तो नेगेटिव की गुंजाइश वहां पर नहीं रह जाएगी। तो सिर्फ x1 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस x2। अब प्लस हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या निकला कि दिया गया फलन एकैकी है। अतः फलन एकैकी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों भाई। अब इसके बाद हम आच्छादक का जिक्र करेंगे। आच्छादक का जिक्र करेंगे तो उसके लिए क्या करना रहता है,
उसके लिए तो इसको y मान करके माना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंप्लाइज दैट, यहां से मैंने बोला x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, अंडर रूट वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया हमने, तो अंडर रूट वाई इज इक्वल टू एक्स। अब डोमेन और को डोमेन जरा बना के आप देख लीजिए, डोमेन और को डोमेन, ये क्या होता है डोमेन, यहां क्या बनाना है को डोमेन, डोमेन और को डोमेन दोनों नेचुरल नंबर के सेट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे आएंगे, सारे तो हम नहीं दिखा सकते हैं, कुछ लिख के इसलिए दिखा देते हैं। को डोमेन भी तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसलिए इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख देते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये x की वैल्यूज होती है, ये y मतलब f ऑफ x, अगर आप y की जगह 1 लिखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो y की जगह 1 लिखोगे तो x का मान 1 आ जाएगा, ठीक है, y की जगह 2 लिख दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1.414 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती, तो क्या 1.414 इस सेट में मिलेगा, नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फॉर 2 बिलोंग्स टू y, जो अवयव 2 है और वो किसको बिलोंग करता है, y को बिलोंग करता है, को डोमेन को बिलोंग करता है, फॉर 2 बिलोंग्स टू y there is no existence of an element x is equal to under root y, where x belongs to x डोमेन, क्या मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो कि को डोमेन को बिलोंग करता है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, ऐसे किसी भी अवयव का अस्तित्व x में नहीं है जिसके लिए x की वैल्यू अंडर रूट वाई हो जाए, ठीक, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। बस सिंपल सी चीज है। आप सोचोगे और सबके लिए क्यों नहीं दिखाया, मैंने बोला कोई फलन आच्छादक है उसके लिए सब चेक करने हैं लेकिन अगर कोई फलन आच्छादक नहीं है उसके लिए सबको आपको चेक नहीं करने जाना, एक एलिमेंट भी पर्याप्त है ये बताने के लिए कि दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, और वो 2 को लेकर बता दिया, आप 3 को लेकर चेक कर लो, अगर y की जगह 3 लिखोगे तो अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732, तो क्या x में 1.732 है, कहीं नहीं मिलेगा, 4 ले लोगे तो 2 मिल जाएगा तो इसके कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो डोमेन के प्रतिबिंब हैं, सारे एलिमेंट डोमेन के प्रतिबिंब नहीं है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम z टू z, z किसका समुच्चय होता है, पूर्णांकों का समुच्चय, इसका डोमेन भी पूर्णांक है और को डोमेन भी पूर्णांक है। फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, वही पूरा का पूरा प्रोसीजर, एक एक ही चेक करना है। लिख लेते हैं माना डोमेन में 2 अवयव x1 व x2 इस प्रकार है कि डोमेन में हमने 2 एलिमेंट्स मान लिए x1 x2, इस प्रकार है कि x1 और x2 बोथ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों के समुच्चय को बिलोंग करता है। अब
यदि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वेयर, तो f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 स्क्वेयर। इसी तरह f ऑफ x2 स्क्वेयर हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। इसमें भी माइनस हटाना है क्या, इसमें नहीं हटाना, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट था और ये पूर्णांकों का, तो पूर्णांकों में नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, इसलिए यहां माइनस नहीं हटा सकते। और अगर माइनस नहीं हटा तो ये फलन एक ही नहीं है। अतः फलन एक नहीं है। ठीक है, फलन एक ही नहीं है। अब हम चेक करते हैं आच्छादक। आच्छादक को कैसे चेक करना है, फिर से वही, इसको y मानो, माना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इंप्लाइज दैट अंडर रूट y इज इक्वल टू x, कि अगर y की वैल्यू हम यहां लिखें तो x का कोई ना कोई एलिमेंट हमको मिलना चाहिए। अब क्या ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा फिगर बना के समझ लेते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय तो आप जानते ही हो, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, डोमेन भी पूर्णांक है, कोडोमेन भी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये पूर्णांक। इधर भी ऐसे ही थोड़े पूर्णांक नोट कर लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। वैसे एक चीज आप समझ सकते हैं, x में थोड़ा गौर से सभी देखेंगे, x में पूर्णांक पॉजिटिव वाले भी हैं, उदासीन भी है, नेगेटिव पूर्णांक भी है। अगर हम x की जगह पर नेगेटिव में से कोई भी पूर्णांक रख देते हैं x की जगह पर, तो y का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव। y का मान पॉजिटिव आएगा, अर्थात ये वाले मान आएंगे। तो क्या ये किसी भी अवयव का प्रतिबिंब बन पाएगा? देखो, डोमेन में नेगेटिव लिखोगे तो भी यही इमेज बनेंगे, पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव लिखोगे तो भी पॉजिटिव वाले इमेज बनेंगे। को डोमेन में उपस्थित जितने भी ऋण पूर्णांक हैं वो डोमेन के किसी भी अवयव का कभी भी कोई इमेज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, और अगर हम नेगेटिव लिख भी देते हैं तो स्क्वायर होके क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्पष्ट है कि कोडोमेन में उपस्थित सभी ऋण पूर्णांक, कोडोमेन में उपस्थित सभी ऋण पूर्णांक डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हो सकते। बेटा ये वाली बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, कि अगर हम x की जगह पर नेगेटिव लिखेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे तब तो पॉजिटिव मिलेंगे ही। तो ये जो नेगेटिव नंबर है कोडोमेन के, ये तो डोमेन के किसी भी एलिमेंट के इमेज ना बनेंगे ना, प्रतिबिंब नहीं हो सकते। इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फलन एकाकी भी नहीं है और ये वाला फलन आच्छादक भी नहीं है। इसको देखिए,
इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट में सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि दिया गया फलन एकेकी है या एकेकी नहीं है। उसके लिए फिर से वही माना डोमेन में दो अवयव x1 व x2, डोमेन में दो अवयव x1 व x2 इस प्रकार है कि x1, x2 बोथ बिलोंग टू R, दोनों ही, इसमें डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है। अब यदि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, इसके सारे फलन x स्क्वेयर x, अच्छा लास्ट के दो x क्यूब है, फिर अगर ऐसा करोगे f of x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 स्क्वेयर, f of x2 की वैल्यू x2 स्क्वेयर, implies that x1 is equal to प्लस माइनस x2। प्लस माइनस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिकॉज आवर डोमेन एंड को डोमेन बोथ आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रियल नंबर कंटेन्स नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऑल द नंबर्स। इसलिए ये हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या फलन एकेकी है? नहीं है। अतः फलन एकेकी नहीं है। अब इसी में हमको क्या चीज और चेक करनी है? आच्छादक को चेक करना है। आच्छादक के लिए फिर से वही माना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर implies that अंडर रूट y इज इक्वल टू x। अब थोड़ा जरा फिगर बना के क्लियर कर लीजिए। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसका नाम डोमेन है और इसका नाम है कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। थोड़े बहुत आप पॉइंट वाले भी ये नोट कर सकते हैं जहां पे मर्जी हो। 0.5, 1.2, -2.7 सफिशिएंट है। सारे तो हम भी नहीं लिख सकेंगे, कोई नहीं लिख सकेगा सारे तो। अच्छा, इसकी बात करिए। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, -1.3 कुछ भी कर लो, -0.5, 1.7, 2.8 ऐसे कर लिया हमने। अब इसको आप गौर से देखिए तो आपको पता लगेगा। फिर से वही हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। देखो बेटा, इसके नेगेटिव नंबर जितने भी x के हैं, आप नेगेटिव नंबर के लिए निकालोगे तो भी पॉजिटिव पर इमेजेस जाएंगे, पॉजिटिव के लिए निकालोगे तो भी पॉजिटिव पर इमेजेस जाएंगे। नेगेटिव वाले तो किसी के इमेज बन ही नहीं सकते। आप खुद सोचो ना, एक्स स्क्वायर है ना, तो को डोमेन में उपस्थित ऋणात्मक जितने भी अवयव हैं, ये डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं हो सकते। इसलिए फलन आच्छादक और आच्छादक नहीं है, इसके लिए एक आर्ग्यूमेंट भी काफी है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? स्पष्ट है कि कोडोमेन के सभी ऋण वास्तविक संख्याएं कोडोमेन की सभी ऋण वास्तविक
संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव, डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फलन एकाएकी भी नहीं है और फलन आच्छादक भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट हमने किए? 3। ठीक, इसके कितने पार्ट हैं? अभी 2 और हैं, 4 और 5। वो दोनों ही उसमें एक्स क्यूब है, नेचुरल से नेचुरल पर है, एक पूर्णांक से पूर्णांक पर है। तो एक नेचुरल से नेचुरल के लिए है, एक पूर्णांक से पूर्णांक के लिए है। तो आगे के दोनों पार्ट्स आपको चेक करने हैं, आपको सॉल्व करने। ठीक रहेगा? अब वो हम नहीं करेंगे, आप खुद कर लीजिए। अगर नहीं आए तो हमें बताइएगा। तो प्लीज आप इसे नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और मैं पढ़ता हूं, आप भी अपनी बुक्स में देखें। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। ऐसे बॉक्स टाइप का बना हुआ है इस फलन में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स आप पढ़ सकते हैं। वैसे नॉर्मली इस फलन को बोला जाता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये चीज आपने क्लास 11th में पढ़ी भी है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन के नाम से लिखा हुआ है। द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन ऐसा है जो रियल नंबर से रियल नंबर में है। मतलब इसका डोमेन भी रियल नंबर का समुच्चय है और इसका को डोमेन भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही है। ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है। आपको प्रूव ये करना है कि ये ना तो एकाएकी होगा और ना ही आच्छादक है। उन्होंने ये बताया भी, जहां बॉक्स एक्स, देखो एनसीईआरटी की ये एक खूबसूरती आप समझ सकते हैं कि वो चाहते तो आपको क्वेश्चन बस इतना दे के छोड़ सकते थे। आप क्योंकि आप 11 में पढ़ चुके हो कि इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है, लेकिन उनकी ये एक ब्यूटी है कि आप देखिए लास्ट में उन्होंने बता दिया कि इसका मीनिंग क्या है। ये वो आपको बता देते हैं हर क्वेश्चन में, जहां जहां होगा अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है तो उसकी बात बता देते हैं कि इसका ये मतलब है। तो अगर आपको नहीं भी ध्यान है तो आप उसकी मदद से कर सकते हैं। लिखा है जहां बॉक्स एक्स एक्स से कम या उसके बराबर का महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप भूल गए हैं। एक फलन होता है जिससे बोला जाता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मतलब होता है महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक जो x से बड़ा ना हो, बस ये इसका मीनिंग है। पूर्णांक को आप समझते ही हो, पूर्णांक में कौन आते हैं? निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो भी, कोई पॉइंट, फ्रैक्शन, ये सब नहीं आएगा उसमें। जैसे पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट वाला कोई नंबर नहीं, नेगेटिव में -1 -2 -3 इस तरह से। और एक पूर्णांक कौन सा होगा? जीरो। लेकिन ऐसा जब भी लिखा होगा आप याद रखिएगा, महत्तम पूर्णांक आपको लेना है, बड़े से बड़ा पूर्णांक, पर याद रहे कि वो x से बड़ा नहीं होना चाहिए। x से छोटा चलेगा, x के बराबर भी चलेगा, लेकिन x से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर से होना क्या चाहिए? पूर्णांक। कैसे, क्या गुण होना चाहिए? कि जो नंबर इसके भीतर लिखा हो उससे
बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसा कभी लिखा हुआ है 2.3, then what do you mean by this 2.3, the greatest integer function of 2.3? अभी मैंने क्या बताया, आपको लेना क्या है, दो बातें आपको याद रखनी है। लेना है पूर्णांक, लेकिन 2.3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2.3 से बड़ा पूर्णांक कौन मिलेगा? 3। पूर्णांक की केवल बात करूंगा मैं। 2.3 से बड़ा पूर्णांक कौन होगा? 3। वो तो लेना नहीं है हमको। तो 2.3 से नीचे कौन पूर्णांक आएगा? 2। आप इसकी वैल्यू 2 ले सकते हो। अब आप देख लो ना, ये बड़े से बड़ा पूर्णांक है, लेकिन 2.3 से बड़ा नहीं है। नहीं समझ में आया? तो हम 3 नहीं ले सकते, फिर उससे छोटे पे आना पड़ेगा हमको। तो बड़े से बड़ा पूर्णांक चाहिए, लेकिन यह भी गौर करना है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और लेना पूर्णांक ही है आपको, पॉइंट में कुछ नहीं ले सकते। तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर आएगी। 2.3, 2.4 ये नहीं हो सकता। और देखिए, अगर मैं लिख दूंगा 7.9 और उसको ऐसा लिख दिया मैंने, अब क्या होगी बताइए इसकी वैल्यू? फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिए, पर प्लीज रिमेंबर दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7.9। और 7.9 से बड़ा नहीं रहना चाहिए। तो 7.9 से बड़े पे जाएंगे तो 8 मिलेगा, 8 लेना नहीं है। तो 7.9 से छोटा लो, पूर्णांक चाहिए। तो 7.9 से छोटे पे आते जाओ 7 मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? 7। अभी भी नहीं समझ आया? अच्छा, और बताइए, अगर मैं 2.5 लिखूंगा, या और कुछ लिख लेते हैं 5.5 लिखूंगा, तो इसकी वैल्यू बताइए। बड़े से बड़ा पूर्णांक चाहिए, पर 5.5 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो अगर हम 6 ले लेंगे तो 5.5 से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर 6 से नीचे वाले पूर्णांक में आओ, उसके बाद फिर सीधे 5 ही मिलेगा आपको। ये इसका आंसर है। ऐसे ही अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, इसकी वैल्यू बताइए। -2.7, हाँ -2.7, इसकी वैल्यू बताइए, इसका महत्तम पूर्णांक फलन बताइए। -2, -3, अरे देखो यहां 0, -1, -2, -3, ये 2.7 कहां पर मिलेगा? यहां पर मिलेगा, -2.7, ठीक है। 2.7 -2.7 के इधर के नंबर सब इससे बड़े हैं, और इधर के नंबर सब इससे कैसे हैं? छोटे। आपको कैसा चाहिए? चाहिए तो पूर्णांक, तो या तो -3 चाहिए और या -2 चाहिए। तो -2 लेना है कि -3 लेना है? -3। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर -2 ले लेंगे तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। -2.7 से तो 2 बड़ा है, तो फिर इससे एक छोटे पूर्णांक पे आओ, दैट इज -3। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, ये तरीका है इसका। अभी भी नहीं समझ आया? एक और एग्जांपल लीजिए, -10.2 का बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वेरी गुड। अब आप समझ गए कि अगर हम -10.2 लिखा है, तो अगर -10 लेते हैं तो वो इससे बड़ा होगा। तो इससे एक छोटा लीजिए, -11। एंड आई होप कि नाउ इट्स क्लियर टू यू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, चेक करिए इसको। f(x) द्वारा प्रदत्त फलन रियल से रियल पे है। मैं एकाएकी और आच्छादक दोनों को फिगर से ही क्लियर कर लेता हूं। दोनों के लिए मैं चित्र ही बना लेता हूं, आप देखिए। इसी से मैं बता दूंगा, यहां भी रियल नंबर रहने चाहिए और इसमें भी रियल नंबर रहने चाहिए। ये क्या होता है? डोमेन। और ये क्या होता है? कोडोमेन। अच्छा, इसमें एक चीज और मुझे बताएं, अगर यहां पर आ जाए 6, तो इसकी वैल्यू बताइए। बराबर ले सकते हैं। वेरी गुड। केवल क्या नहीं होना चाहिए? बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बराबर चलेगा, उससे छोटा भी चलेगा,
तो बराबर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब 6 आप ले सकते हो। नहीं समझ में आया, ये चीज कर सकते हैं। ये x की वैल्यूज होती हैं और इसमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ x की वैल्यूज होती। अब रियल नंबर्स में आप जानते हो क्या ले सकते हैं हम लोग, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, -2.7 और 2.3 ऐसे ले लो आप। ठीक है, ठीक है, इस पे आ जाइए। इस पे रियल नंबर्स आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। बीच बीच में आप चाहो तो कुछ ऐसे ले सकते हो, 2.7 -0.5। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और ऐसे लिख लेता हूं बेटा, 0 1 2। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं 2.1, यहां मैं लिख लेता हूं 2.2 ऐसे। तो अब आप मुझे बताएं 2.3 अगर है एक्स डोमेन में तो वाई में इसकी इमेज कहां पर आएगी? एक्स की जगह अगर 2.3 लिखा है तो वाई में इमेज कहां पर आएगी? 2 में, इस फलन के अंतर्गत। तो कहां पर आएगी? 2.3 की इमेज 2 पर आएगी। ठीक है, अब बताओ अगर हम x की जगह 2.1 लिखेंगे तो इमेज कहां पर आएगी? फिर से वही चेक करो, 2.1 लिखते तो कितनी आती? तो भी 2 आती। 2.2 लिखते तो कितनी आती? 2.2 लिखोगे तो भी 2 आएगी। तो 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उन सब की इमेज कहां पर आ जाएगी? अब इसको देख के क्या लग रहा है आपको कि ये एक ही तो नहीं हो सकता? आप देखो ना, डोमेन के एक से अधिक अवयवों के लिए प्रतिबिंब को डोमेन पर एक ही जगह पर आ रहा है, तो एक ही तो नहीं हो सकता। समझ आया आपको? तो हम इसके बारे में नोट कर सकते हैं। स्पष्ट है कि डोमेन के एक से अधिक अवयवों के लिए कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब है, और वो फिगर में हमने दिखा रखा है आपको। तो स्पष्ट है कि डोमेन के एक से अधिक अवयवों के लिए कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब है। अतः फलन एकैकी नहीं है। एकैकी वाली तो बात क्लियर हो गई। अब और क्लियर करिए, आच्छादक रहेगा क्या? आच्छादक रहेगा क्या? आच्छादक भी नहीं हो सकता बेटा। क्यों? क्योंकि अब आप सोचो, -0.5 1.5 2.7, क्या ये डोमेन के किसी अवयव के प्रतिबिंब बनेंगे? किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, क्योंकि लेने तो हमें महत्तम पूर्णांक ही हैं, तो पॉइंट वाले नंबर तो कभी आएंगे ही नहीं उस पे। समझ आया? तो जितने भी यहां पर पॉइंट वाले नंबर होंगे रियल नंबर के इस सेट में, वो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। आप एक एग्जांपल लेके बता सकते हो। आप बता सकते हो को डोमेन में उपस्थित 2.7 डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। को डोमेन में उपस्थित अवयव 2.7 डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है।
डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। और आच्छादक नहीं है ये दिखाने के लिए हमें एक एलिमेंट भी सफिशिएंट है। अवयव नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। एकाएकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। क्या आपको ये द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आया? नहीं आया? और उसके अकॉर्डिंग जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप पाओगे दैट दिस गिवन फंक्शन विल नॉट बी 1 1 एंड ऑल्सो इट विल नॉट बी ऑन टू फंक्शन। ना तो ये एकाएकी है और ना ही ये आच्छादक है। ओके, सो प्लीज नोट डाउन।